तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन में करा रहा हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट मार देता है और यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, क्योंकि जो पेपर बना होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लेके बनाया जाता है। तो उससे हट के कुछ पेपर बनना नहीं, सिर्फ होता क्या है, थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें मॉडिफाई करके चेंजिंग कर देते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से चलते आते हैं, तो ये कुछ अलग सी बात नहीं है कि आप जो है कुछ अलग करेंगे तो पेपर में कुछ अलग है। पेपर में सेम ऐसे ही आता है, आपको सिर्फ उसको समझना है कि जो क्वेश्चन उसको हम क्या करेंगे, बार बार रिवाइज कर ले तो आपका 100% श्योर है कि आपको 100% मार्क्स आना है, मतलब आप मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन एयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज स्फीयर ड्यू टू another small 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज स्फीयर इज 0.2 न्यूटन। इसके कहने का मतलब है, दो स्फीयर है जिसपे पहले पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और इस वाले पे क्या है 0 पॉइंट माइनस है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, 0.8 माइक्रोकूलम ये भी है और उस पे कितना फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कितने दूर पे रखे। ठीक है, बस इसका मतलब इतना है कि ये दोनों कितने दूर पे रखे और वो कितने दूर पे रखे, वो डिस्टेंस हमें बता दो भाई। क्या होगा, वो डिस्टेंस हमें बता दो। जैसे एग्जाम्पल हम समझे तो देखिए कि ये दो स्फीयर ऐसे और ये दोनों स्फीयर यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों के बीच बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होगी। एक चार्ज है एक कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जानते हैं दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो कूलम्ब्स लॉ से अगर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखा, Q1 इज इक्वल टू होगा 0.4 माइक्रोकूलम, इसको बदलना पड़ता है 0.4 10 की पावर -6 क्या होगा कूलम हो जाएगा। ऐसे ही Q2 की वैल्यू है -0.8 यहाँ 0.8 कर दिए माइक्रोकूलम, इसको बदलेंगे 0.8 यहाँ पे 10 की पावर -6 कूलम में चेंज कर लिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10 पावर 9 होती है। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है, कूलम्ब फोर्स जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है 1/4 और ये होता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू, अब यहाँ से पूरी वैल्यू वहां पे रख दीजिए। देखिए फोर्स हमने नहीं लिखा है, फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन। देखिए ये न्यूटन दिया है, यहाँ माइक्रो इसलिए न्यूटन दिया, इसीलिए सबको चेंज करना पड़ा। चलिए यहाँ वैल्यू लिखते हैं 0.2, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ये है 9 × 10 पावर 10.9 ही होता है। मल्टीप्लाई Q1 Q2 की वैल्यू रखिए 0.4 10 पावर -6, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ चार्ज को कंसीडर किया जाता है, ये हो गया। अपान यहाँ पे हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर। तो बस यही देखिए इस बार, इसका मतलब हमको हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर हमको आर स्क्वायर निकालना है तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा 9 × 10 पावर, इसको पावर हम सिर्फ हटा देते हैं, अभी कुछ नहीं करते। चलिए 9 लिख देते हैं, 10 पावर 9 लिख देंगे और यहाँ कितना होगा 0.4 10 पावर कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 0.8 की पावर भी 6 लिख देंगे माइनस में। अपान सिर्फ हम क्या करेंगे, देखिए सब कुछ लिखा, ये 2 बस इसके नीचे ला देते हैं और कुछ नहीं करते। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, इसको इससे काट दीजिए बस। यहाँ कितना हो गया, जब यहाँ डेसिमल यहाँ डेसिमल कट के सिर्फ 4 आएगा, जब ये 4 आएगा तो बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को हटाइए, इसको आर सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, बस इतना करना। स्क्वायर रूट जब लेंगे भैया तो 9 का 3, इस 9 का स्क्वायर रूट 3, इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा पता है, इस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, इस 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा -3, इस 6 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो -3। ध्यान से देखते जाइएगा बस,
फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस बचा कितना, ये 9 बचा, 9 इस 9 में 8 कर लीजिए, इस 9 का 8 का मतलब 10 पावर हो गया 4। देखिएगा इसको इरेज कर दे रहे, थोड़ा सुधर है, 0.2 है। ठीक है, अब क्या बचा ध्यान से देखिए, यहाँ एक पॉइंट था जो बचा रह गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जानते क्या, यहाँ पे मैंने लिया 8 का 4 लिखा, एक 10 बच गया। इस 10 का जो यहाँ पॉइंट बचा था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो गया, मतलब 1 हो गया। अब हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई है, तो r इक्वल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, इसका करेंगे तो देखिए 12 आ गया, और 10 की पावर अगर कर देंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो कितना हो गया, -6 + 4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू जो आएगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है। r की वैल्यू जो आएगी देखिए, -6 + 4 है, मतलब 12 × 10 की पावर -2 को लिख सकते हैं 0.12 नहीं मीटर, इतना मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। मतलब इसको जो है इतने मीटर, 0.12 मीटर पे रखे, या तो हम क्या करें 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो इतना 0.2 फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या ना करे, अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। ओके गाइस, चलिए।